हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल तिवारी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट्स करके बताइएगा। तो आज जो हम बात करने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 11 की बात करने वाले हैं, द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज। एक्सरसाइज आपकी 11D 11C ऑलरेडी अपलोड हो गई, आप सबने वो देख ली होगी आई होप। और 11D में हम लोग बच्चों पाइथागोरस थ्योरम्स की आज हम बात करेंगे। इसी एक्सरसाइज में हम पाइथागोरस थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चंस की आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात तो अगर हम पाइथागोरस थ्योरम की बात कर लें तो आपको पता होगा पाइथागोरस नाम के एक मैथ कह सकते हैं मैथमेटिशियन हुए हैं या साइंटिस्ट कह लीजिए, गणितज्ञ मैथमेटिशियन हुए हैं जिन्होंने 2500 आप लोग अपनी बुक में देखेंगे अबाउट 2500 ईयर्स एगो, ठीक है, स्कॉलर नेम पाइथागोरस, ठीक, उन्होंने एक थ्योरम करी। अब वो कहां से हुई, किस बारे में हुई, क्या उनके मूड में आया है ना, क्या उनके मूड में आया कि उन्होंने इसका बताया। तो ये सब आपने जो है मिस्र के पिरामिड आप लोगों ने देखे होंगे, वहां पर जब वो आप वहां पे पिरामिड देखे तो बहुत ज्यादा हाइट पर होते हैं, तो वहां पर उन्होंने जब इस तरीके से देखा तो मतलब काफी ऊंचे तक गर्दन देखनी पड़ती थी। तो वहीं से पाइथागोरस थ्योरम का उन्होंने जो परछाई पड़ती उसको देख करके बताया। मान लीजिए ये कुछ यहाँ पर आप पिरामिड मान लीजिए और ये क्या हो जाएगा बेस, यानी जहां पर हम खड़े हैं और हम इसको कैसे देखेंगे, ऊपर करके गर्दन देखेंगे, यानी इसके बीच में जो एंगल बनेगा वो आपका कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। उन्होंने बताया कि ये तो क्या हो जाएगी, उसकी हाइट हो जाएगी, क्या हो जाएगी, हाइट हो गई। ये क्या हो जाएगा, उसका बेस हो जाएगा और इसको आप लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस, क्या कहेंगे, हाइपोटेनियस। अच्छा ये हाइट है, इधर ये भी हाइट हो जाएगा, तो इसको हम एच से ना रिप्रेजेंट करके किससे करेंगे, परपेंडिकुलर, यानी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर रिप्रेजेंट कर देंगे, पी से कर देंगे। समझ में आ गई बात, आ गई सर ये भी पाइथागोरस थ्योरम है क्या, पाइथागोरस थ्योरम ये है क्या, उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। पाइथागोरस थ्योरम तो पाइथागोरस थ्योरम क्या है आप लोग जरा ध्यान देंगे। तो ये होती है आपकी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। मींस क्या होती है, राइट एंगल ट्राइंगल में ही आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये यहां पर क्या होता है, जो आपकी टू साइड्स होती हैं, द स्क्वायर एंड द सम ऑफ टू साइड्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू द लॉन्गेस्ट साइड, यानी कि अगर हम टू साइड्स का जब सम करेंगे तो वो थर्ड साइड जो लॉन्गेस्ट साइड है उसके स्क्वायर के क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये थी पाइथागोरस आपकी थ्योरम। ये देखिए ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड है, यहां पर क्या ये परपेंडिकुलर है आपका, ये हाइट है, यानी इन दोनों का जब आप सम करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो ये किसके इक्वल होगी, हाइपोटेनियस के होगी। बात समझ में आ गई होगी आप लोगों के। आइए हम लोग सीधे अपनी एक्सरसाइज पर चलते हैं और एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं 11D के, और देखते हैं वहां पर क्या गिवन है। तो जो भी बच्चे नए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा जैसे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आइए क्वेश्चन नंबर एक बार हम 1 देखते हैं और क्या क्या गिवन है वो देख लेते हैं। आइए चलिए, तो देखिए अब यहां थोड़ा सा आप लोगों को ध्यान देना है। देखिए फिगर तो बुक में बने हुए हैं, चलिए मैं फिर भी आपको एक बार ड्रॉ करके दिखा देता हूं। ये देखिए कुछ इस तरीके से है, देखिए सब यहां पर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है, यहां पर 36 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा है। बाकी हम नहीं बना रहे हैं, ये सब इसकी जरूरत है नहीं। चलिए सर एक बना के दिखा देते हैं, बाकी आप लोग समझदार हैं वो आप लोग खुद बनाइएगा, ठीक। और एक ये नीचे हो गया और एक फिर ये इधर हो गया। अब देखिए यहां पर क्या हो गया सर, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। क्या हो गया, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। पूछा क्या गया, फॉर ईच ऑफ द दीज फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड स्क्वायर। शेडेड स्क्वायर का क्या बताना है आप लोगों को, एरिया बताना है। तो आप क्या करेंगे, एरिया इक्वल्स टू 36 प्लस 64, 36 प्लस क्या हो जाएगा 64, और जब आप इन दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा हमारा 100 हो जाएगा। कितना आ गया, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ गई तो कहेंगे यस सर बात हमारे समझ में आ चुकी है। यस बिल्कुल राइट आंसर है। ऐसे हम लोग चलेंगे अपने बी पार्ट पर, देखते हैं ये क्या गिवन है। ये आप लोगों ने सबने नोट कर लिया, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर और प्लस में कितना, परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब हम इसका जो है फिगर ड्रॉ नहीं करेंगे, आप लोग खुद ध्यान से समझेंगे। आइए फर्स्ट का सेकंड पार्ट देखिए। तो इसका ये सेकंड पार्ट देख लीजिएगा। सेकंड में क्या कह रहे हैं भाई, क्या गिवन है, एरिया पूछा है ना आपसे, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन लिख लेंगे सर सब यहां पर।
सेडिड एरिया ऑफ द सेडिड स्क्वायर, एरिया ऑफ सेडिड स्क्वायर लिखा है, क्या बनेगा सर? यहां से तो आपका 47 है और फिर सर आपका 34 है, तो क्या हो जाएगा 47 प्लस 34, ऐड कर दीजिए सर। 7 4 कितना हो गया 11 सर, 4 3 कितना हो गया 7 एंड 1 कितना हो गया 8, यानी 81 सेंटीमीटर। इस सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट देख लीजिएगा, थर्ड पार्ट पाइए, देखिए कितना इजी है, फिगर सब ड्रॉ कर लेंगे बिल्कुल सेम एज। क्या क्या गिवन भाई? एरिया ऑफ सेडिड स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा सर? ये हो जाएगा 3.24 और प्लस में सर 2.25, ऐड करिए जरा, 5 और 4 9, 2 और 2 4 कितना 4, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5.49 सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही? बहुत इजी क्वेश्चन है। ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल। प्रॉपर्टी बताई, क्या बताया सर? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो बताया। उन दोनों को ही हमने क्या किया, सिर्फ ऐड करना है आपको और कुछ नहीं करना। फोर्थ पार्ट इसको हम रफ करते हैं, आइए, और फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ आप लोग कैसे करेंगे उसको देखेंगे, आइए जरा इसको रफ कर देते हैं यहां से हम। ये भी आप लोगों ने कर लिया होगा। चलिए, इसका फोर्थ पार्ट थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए आपको समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है। फोर्थ पार्ट आ जाइए, देखिए फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। एक यहां पर राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिएगा और 144 कहा गया यहां से आपको, यहां पे 90 डिग्री है, फिर इस तरीके से एक स्क्वायर है यहां पर, ये 1369 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसका आपसे अब की बार पूछा गया है। इससे क्या एरिया आपसे पूछा गया? देखिए समझने की कोशिश करना। अब तक के जो भी आपने फिगर सॉल्व किए तो आपको ये गिवन था बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब की बार आपसे क्या पूछा? इस वाले का एरिया पूछा गया, इसका। तो आप क्या करेंगे सर? ये तो सिंपल सा है सर, अब की बार हमसे ये पूछा गया, यानी कहने का मीन्स है सर एरिया ऑफ सेडिड स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है? क्या लगाएंगे सर? हाइपोटेनियस स्क्वायर हमको गिवन है सर, बेस स्क्वायर प्लस में सर परपेंडिकुलर स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हाइपोटेनियस गिवन है सर 1369, बेस सर हो गया 144, सर परपेंडिकुलर वाला है, ये परपेंडिकुलर वाला है, तो क्या हो जाएगा सर? इसको इधर ले आएंगे तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू 1369 माइनस 144, माइनस करिए जरा, 9 में से 4 जाएगा सर 5 हो जाएगा, 6 में से 4 जाएगा सर 2 हो जाएगा सर, 13 में से 1 जाएगा सर 12 हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया आपका आंसर। ठीक, एरिया ऑफ स्क्वायर कितना आ गया? 1225। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमको क्या गिवन है, आइए जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। आइए चलिए, तो क्वेश्चन नंबर, आइए हम लोग अपने 2 पर आ गए हैं अब, और 2 में हमें क्या कह रहा है जल्दी से हम देखेंगे उसको भी। आइए चलिए, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 2 का फर्स्ट पार्ट। आइए क्या कह रहा है? 3 स्क्वायर्स हैव एरियाज इक्वल 27 सेंटीमीटर स्क्वायर, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। विल द स्क्वायर एग्जैक्टली सराउंडिंग अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको यह बताना है कि ये इसके सराउंडिंग होगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है डियर स्टूडेंट, कि आपको एक बात बताई, हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस का परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस का बेस स्क्वायर, यही तो आपको बताया। यस सर, आपका नहीं यही बताया। हाइपोटेनियस कौन सी साइड होती है? सबसे बड़ी वाली साइड होती है सब। यहाँ ये फर्स्ट पार्ट हम लोग बात करें, आपको एरियाज गिवन है ना स्क्वायर के। आइए देखिए, तो सबसे बड़ी साइड तो आपको पता सर 27 हो जाएगी सर, इधर की हमको गिवन है 12 और कितनी है 15, ऐड करके देखिए 27 इक्वल टू 5 और 2 7 112, यानी इक्वल हो गई। यस, ये जो है आपका राइट एंगल के अराउंड होगा, है ना, सराउंड होगा, है ना, तो ये फर्स्ट का यस हो जाएगा। सेकंड में आ जाइए, एक्सप्लेन योर आंसर। एक्सप्लेन भी करना है आप लोगों को, तो एक्सप्लेन आप लोगों को पहले ही बताया हम लोगों ने कि स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनियस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द अदर टू साइड, परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। बात समझ में आ गई होगी, तो लिख दीजिएगा सम ऑफ, है ना, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, ऐसे लिख दीजिएगा, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस इज इक्वल टू the sum of the remaining two sides, sum of the remaining two sides
रिमेनिंग टू साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये कंप्लीट हुआ। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर, और क्वेश्चन 3 में हमको क्या गिवन है, आइए देखते हैं उसको हम लोग। आइए, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और आप लोगों के लिए 9, 10, 11, 12 का ये बेस मान के चलिए इस एक्सरसाइज को आप, क्योंकि आपको जो है ये आपकी जो पाइथागोरस थ्योरम है क्लास 10th की ट्रिग्नोमेट्री, ट्राइंगल्स सभी में आपको लगेगी, है ना। क्लास 11th में भी इसका यूज होता है, इसलिए थोड़ा इसको डीपली समझेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और बाकी थ्योरम के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। आप लोग जब नेक्स्ट क्लासेस में जाएंगे, 9th में जाएंगे, तो वहां आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। बाकी एक वीडियो आप लोगों को अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, वहां पर पाइथागोरस के बारे में फुल कंसेप्ट एक्सप्लेन किया गया है, क्योंकि यहां आपका इतना ज्यादा नहीं है, सिर्फ बेस्ड आपको बता दिया गया है। फॉर्मूले का ध्यान रखेंगे। स्टेट एन इक्वेशन दैट कैन बी यूज्ड टू फाइंड द मिसिंग लेंथ ऑफ द ईच ट्राइंगल्स। तो मिसिंग लेंथ आप लोगों को बतानी है, तो बहुत बढ़िया हमारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 3 का ये फर्स्ट पार्ट देख लीजिए। ये ट्राइंगल गिवन है और 7 कह रहा है यहां पर x कहा गया, यहां पर क्या कहा गया आपसे, 4 कहा गया है। थर्ड क्वेश्चन पे आ गए हम लोग। चलिए 11D का थर्ड का फर्स्ट आइए देखिए। सबको पता है सर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है सर बेस स्क्वायर प्लस में सर परपेंडिकुलर स्क्वायर, यही तो होता है। हाइपोटेनियस तो सर हो गया हमारा एक्स स्क्वायर, सर बेस है हमारा 7 स्क्वायर, सर ये है हमारा 4 का स्क्वायर। बस आपको इक्वेशन ही फाइंड करनी थी, बाकी आपको कुछ भी नहीं कहा गया, इसलिए आप लोग अपनी बुक में भी देखेंगे तो बिल्कुल सेम एज आपको गिवन होगा। सेकेंड पे आ जाइए जरा देखिए, शायद इसमें भी कोई प्रॉब्लम ना हो किसी को, बस ट्राइंगल को कभी घुमा के बना दिया गया है ना, मूव करके, बाकी तो आप लोगों को 90 डिग्री पर ध्यान देना है। चलिए देखिए 5 और a क्या कह रहा है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनियस तो सर हमारा आपकी कितना a स्क्वायर, सर बेस है हमारा 5 स्क्वायर, सर यहां पर भी कितना 5 स्क्वायर। बस ये ही करना है आप लोगों को। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट में देख लीजिए जरा एक बार, ट्राइंगल चेक कर लीजिएगा एक बार जरा। थर्ड में ट्राइंगल थोड़ा घुमा दिया गया है, कुछ इस तरीके से है, ठीक। ये 7 कह रहे हैं, यहां पर p कहा गया है, और ये 13 स्क्वायर कहा गया, ये 13 है, सॉरी 13 है। इसको थोड़ा समझिएगा। फॉर्मूला क्या पढ़ा आप लोगों ने, सर हाइपोटेनियस स्क्वायर आपने बताया, सर बेस स्क्वायर बताया, सर आपने फिर बताया परपेंडिकुलर स्क्वायर। बात समझ में आ गई। सर हाइपोटेनियस आपने बताया कि लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द राइट एंगल, या यूं कह दीजिए कि 90 के जस्ट सामने जो साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेनियस। यहां देखिए इसके सामने, यहां देखिए इसके सामने, यानी ये हाइपोटेनियस। तो सर सबसे बड़ी साइड तो हमारी कितनी हो गई, 13 का स्क्वायर। सर बेस है हमारा p का स्क्वायर, सर ये है हमारा 7 का स्क्वायर। तो आप क्या करेंगे सर, 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल्स टू p स्क्वायर। ये बन गया आंसर। बुक में आपके आंसर ऐसे हो सकता है कि p स्क्वायर इक्वल्स टू 13 स्क्वायर माइनस का 7 स्क्वायर, ये हो सकता है। बुक में चेक कर लीजिएगा, बुक में कैसे है, दोनों तरह से आंसर आपके सही है। टीचर आपको बिल्कुल मार्क्स देगा कंप्लीटली, ओके, फुल मार्क्स मिलेंगे इस क्वेश्चन पे अगर आप करेंगे ऐसे। तो क्वेश्चन नंबर 3 का हो गया हमारा ये थर्ड पार्ट। आइए फोर्थ पार्ट हम करते हैं इसका, और फोर्थ में क्या है भाई, अच्छा ये है फोर्थ में पार्ट। चलिए बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, आप लोग आराम से समझेंगे इसको। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट, आइए हम देखते हैं। जब तक आप इनको आराम से करेंगे, बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल आपकी वीडियो बनने वाली है, बहुत बढ़िया आपकी एक्सरसाइज है, जहां पर आप लोगों का बेस गिवन है, तो आपको ये अच्छे से समझनी है। चलिए y 8 10, सर अब हाइपोटेनियस क्या हो गई, सर हमको पता चला सर इसके सामने हाइपोटेनियस। बहुत डीपली समझने की कोशिश करिए। 9, 10 के स्टूडेंट्स को अभी हाइपोटेनियस नहीं पता होगा, अगर आपने साथियों से अगर पूछने लगेंगे, इसलिए कह रहा हूं समझने की कोशिश करिएगा, बेस मजबूत करिएगा। इसके सामने जस्ट हाइपोटेनियस, पहले तो फॉर्मूला लिख लीजिए, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। अब ये मत सोचना कि सर कभी तो आप बेस पहले लिख दिए हो, बेटा प्लस में है तो कोई बात नहीं, आगे पीछे हो सकता है। हाइपोटेनियस तो सर हमारा 10 का स्क्वायर, सर परपेंडिकुलर हमारा कोई भी ले लीजिएगा, y स्क्वायर ले लीजिएगा, b हमारा 8 का स्क्वायर ले लीजिएगा। तो y स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा सर 10 का स्क्वायर और माइनस का सर 8 का स्क्वायर, क्योंकि 8 इधर आके कैसा हो गया सर, माइनस का हो गया। जैसे यहां पर आकर के 7 कैसा हो गया था सर, माइनस का। तो आंसर क्या आ गया, ये आ गया। ठीक, बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 3 विल कंप्लीटेड। एंड नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 4। हम लोग पढ़ते रीड करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 4 इज, क्या कहा गया ध्यान से समझिएगा, टू साइड्स बीइंग गिविंग, कैलकुलेट द थर्ड साइड मार्क बाय द लेटर इन ईच राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। चलिए सबसे पहले फोर्थ का फर्स्ट पार्ट आइए, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बना हुआ है कुछ इस तरीके से, और जैसे यहाँ बना हुआ है आप लोग भी थोड़ा बनाने की इसको इस तरीके से कोशिश करिएगा। ठीक, यहाँ पर कह रहा है 8 है ये, यहाँ पर कह रहा है B है, यहाँ पर कह रहा है कितना है 15 है। तो अब यहाँ पर हाइपोटेनियस वगैरह तो आप लोग आराम से पहचान ही सकते हैं। यस बिल्कुल सर, पता चला हमें यहाँ से, सर ये हमारा बाई है ना, तो क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर और पीछे में कितना सर बेस स्क्वायर। तो सर यहाँ से हमें ये पता चला हाइपोटेनियस है सर हमारा कितना B का स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस हमारा कितना हो जाएगा सर, हाइपोटेनियस हो गया हमारा B, अब बेस सर हो जाएगा हमारा कितना 8 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर, और सर बेस हमारा कितना हो जाएगा 15 का स्क्वायर। सर 8 का स्क्वायर होता है सर 64, सर 15 का होता है 225। सर इनको जब हम ऐड करेंगे तो सर कितना हो जाएगा 549 हो जाएगा, 462 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और 2 का 2 रहेगा, तो बेस स्क्वायर आ गया। तो B अगर हम अंडर रूट चढ़ाएंगे तो 289 हो जाएगा, और सबको पता होना चाहिए ये कितना होता है सर 17 का स्क्वायर होता है कितना 289। तो फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, चलिए आगे हम अब कौन से पे, सेकंड देखिए, इसका सेकंड पार्ट आइए। तो सेकंड में देखिए कुछ इस तरीके से गिवन आपकी बात, देखिए घुमा के दे दिया, बाकी सब सेम एज है, वही क्वेश्चन है ना, बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है। देखिए बेस आपको 5 दे दिया गया, ये आपको 12 एंड हाइपोटेनियस आपको कितनी दे दी गई है, C दे दी गई है। ठीक है, आइए देखिए क्या करेंगे सर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू सर बेस स्क्वायर सर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस हमारी है C का स्क्वायर, सर बेस हो गया हमारा 5 का स्क्वायर, सर परपेंडिकुलर कितना हो गया सर हमारा 12 का स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर सर होता है हमारा कितना 25। देखिए ये स्क्वायर से रूट चढ़ा था, कहीं प्रॉब्लम में फंसे आप, और 289 किसका स्क्वायर रूट होता है 17 का, 25 सर 12 का होता है सर 144, ये C स्क्वायर इक्वल्स टू सर अंडर रूट हो जाएगा कितना 169, ऐड करके देख लीजिएगा जरा सा अभी एक बार, है ना। ये चलो हम लाइन बढ़ा देते हैं, 13 इंटू 13 तो कितना आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। पेयर कंप्लीट होने पर C की वैल्यू कितनी आ गई 13 सेंटीमीटर। बाकी यहाँ पर मीटर सेंटीमीटर कुछ गिवी नहीं है, तो इसलिए हम लोग सेंटीमीटर में लेके चलेंगे अपने क्वेश्चन को। आइए थर्ड पार्ट पे आ गए हम लोग, बाकी ना लिखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलो हटा ही देते हैं, क्योंकि जब बुक में नहीं गिवी ना तो हम भी क्यों लिखें, चलो हटा लीजिए इसको। चलिए मार्क बाय द लेटर कह रहे हैं, तो इसको नाम डाल दीजिएगा ABC डाल दीजिए इसको, चलिए ABC डाल दिया। आइए थर्ड पार्ट पे आ गए हम लोग, इसके राइट एंगल बना हुआ है, देखिए ध्यान से कुछ इस तरीके से, ये D कह रहा है, यहाँ पे 21 कह रहा है, और यहाँ पे कितना कह रहा है 29 कह रहा है। चलिए सॉल्व करते हैं, आइए जरा हम कैसे सॉल्व करेंगे। सर हमें तो साफ पता चल गया सर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर सर बेस स्क्वायर। क्या प्रॉब्लम यार, 29 का स्क्वायर कर लीजिएगा सर, परपेंडिकुलर यानी 21 का स्क्वायर कर लीजिएगा सर, बेस यानी किसका, बेस का बेस ही रहना है। 29 का स्क्वायर करके जरा बताइए कितना आएगा डियर स्टूडेंट, 29 का 841 बताया गया है, 21 का होता है सर 441, सर यहाँ हो जाएगा B का स्क्वायर। सर बेस हमको फाइंड आउट करना, तो B स्क्वायर इक्वल्स टू 841, और माइनस का कितना हो जाएगा सर 441, सर माइनस कर दिया कितना आएगा सर, 8 में से 4 जाएगा सर 400 आ गया, सिंपल सी बात है। अरे देखिए ना 1 में से 1 गया 0, एंड 4 में से 4 जाएगा 0, एंड 8 माइनस 4 कितना हो गया 4, तो बेस स्क्वायर कितना आ गया ये सर, बेस से इधर स्क्वायर रूट चढ़ा दीजिए 400, सर ये होता है आपका किसका सर 20 इंटू 20 का, तो सर बेस हमारा कितना आ गया 20, कितना आ गया बेस सर 20 आ गया। इसका हो गया आपका थर्ड पार्ट। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट भी है, जिनके भी फाइनल एग्जाम है 100% श्योर इसमें से जरूर क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। आइए लास्ट पार्ट देखते हैं, फोर्थ पार्ट भी है क्या, यस फोर्थ पार्ट पे आ गए हम अपने इसके। चलिए तो अब हम इसके देखेंगे भैया, फोर्थ पार्ट पर आ चुके हम, इसके फोर्थ का फिगर ड्रॉ कर लेंगे जरा सभी एक बार, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं यहां से रफ, जब तक आप लोग आराम से नोट कर लेंगे। फोर्थ पार्ट आ गए हम लोग, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। देखिए ट्राइंगल कुछ इस तरीके से, देखिए ट्राइंगल ये हमेशा इस तरीके से ही देंगे, ठीक, और फिर इस तरीके से, यहाँ पर ये 90 बता रहे हैं हमको कि ये भैया 90 डिग्री है, और यहाँ पर ये कह रहे हैं कि भैया ये 15 डिग्री है, 15 डिग्री हो जाएगा, ओ 15 सेंटीमीटर सॉरी, ये 9 है
और यहाँ पर ये कह रहे भैया x है। क्या किसी को कुछ क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई? सर बिल्कुल आ ही नहीं रही है सर, आपने ऐसा कंसेप्ट बता दिया h स्क्वायर प्लस सर बेस स्क्वायर प्लस में सर परपेंडिकुलर स्क्वायर, इसके सामने सर हाइपोटेनियस सर 15 का स्क्वायर हो जाएगा। हमेशा जब भी नंबर गिवन हो उसके सामने देख लीजिए और सबसे बड़ा नंबर गिवन होगा, ठीक है, नंबर कैसा होगा, बड़ा होगा। तो हाँ बेस कितना है सर? सर बेस तो हमारा x ले लीजिए आप, चलिए कोई बात नहीं। और सर परपेंडिकुलर हमारा कितना हो गया 9 का स्क्वायर। सर 15 का होता है सर 225, सर 9 का ले लीजिए माइनस का 81, इसको हम इधर ले आए इक्वल्स टू सर एक्स स्क्वायर। सर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 5 में से बन जाएगा सर, हो जाएगा कितना 4। सर 22 में से 8 जाएगा तो सर हो जाएंगे कितने 14। सर एक्स इक्वल्स टू सर हो जाएगा √144 और एक्स की वैल्यू सर कितनी आ गई 12 आ गई। कितनी आ गई सर 12 आ गई। एनी प्रॉब्लम? तो आप कहेंगे सर नहीं आपने बता ही ऐसा दिया। अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, ठीक है, जैसे कि वो भी इसकी हेल्प से अपनी पढ़ाई कर सके। अब हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर, और 5 में क्या कह रहा है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 5 पर आइए देखिए, 2 पार्ट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे क्योंकि 14 क्वेश्चन है, 7 1 में कर लेंगे, 7 हम 1 में कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारा, इसको रफ कर देते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे, सभी ने नोट कर लिए होंगे और आपके सबके समझ में भी आए होंगे शायद, ऐसी हम आशा करते हैं, आई होप। और क्वेश्चन नंबर आ गए हम कौन से पे अपने 5 पर। क्या कह रहा है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर एक क्या है रेक्टेंगल गिवन है, ठीक, ये रेक्टेंगल है मान लीजिए, और ये आ गया यहाँ डायगोनल, और ये कह रहा है 8 है, इसको कहा गया 9 है, ठीक है। आइए जरा ये हाइपोटेनियस है, बताइए क्या प्रॉब्लम है इसमें। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में सर परपेंडिकुलर स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू, बेटा हाइपोटेनियस को ही हम लोग क्या कहते हैं डायगोनल बोलेंगे, इसमें क्या कहेंगे डायगोनल कहेंगे। सर बेस हमारा कितना सर 8 का स्क्वायर, सर पी हमारा यहाँ पर 6 है, मैं वही कह रहा हूँ क्या प्रॉब्लम हो गई। 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 6 6 जा 36, ऐड कर लीजिएगा कितना हो जाएगा सर 100, स्क्वायर रूट लगाइएगा √100 कितना आएगा सर 10 आ गया, h की वैल्यू 10। सो अभी बताया डायगोनल कितना आ गया 10 आ गया। अब सेंटीमीटर मीटर तो गिवन नहीं है तो आप सिर्फ 10 लिख देंगे। बात आ गई समझ में? यस सर आ गई बात समझ में। क्वेश्चन नंबर आ गए हम अपने 6 पर। 6 पर ध्यान दीजिएगा, 6 वाला क्या कहता है, 6 पर ध्यान दीजिए क्या कहता है, कह रहा है कैलकुलेट x। 6 वाले में बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, टॉप वाला। चलिए देखिए ये आपको एक ट्राइंगल गिवन है और यहां पर इसको इस तरीके से डिवाइड किया गया और पूरे को बता दिया भैया ये कितना है x है। यहां पर कह दिया कि सर यहां जो इसकी जो परपेंडिकुलर है वो 12 ले लीजिएगा और यहां पर कह दिया कितना ले लीजिएगा 15 ले लीजिएगा। कितना ले लीजिएगा 15 ले लीजिएगा। आइए तो हम सॉल्व करते हैं। सर हाइपोटेनियस तो हमारी ये है, हम एक ट्राइंगल लेंगे और ये 1 हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इजी वे से क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। बात तो आ गई होगी समझ में सबके? सर आ गई बात समझ में, ठीक। अब देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहां से आप करेंगे तो सर हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू होता है सर बेस स्क्वायर प्लस में सर परपेंडिकुलर स्क्वायर। सर हाइपोटेनियस तो हमारा ये है सर बिल्कुल है 15 का स्क्वायर, यानी कि सर बेस हमारा हमको नहीं पता, इसको बेस को बेस रहने दीजिएगा। परपेंडिकुलर कितना आपका 12 है सर, सर 15 यानी 225 हो जाएगा। सर इसको माइनस कर लीजिएगा 144 को इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। सर बेस स्क्वायर इक्वल्स टू 5 4 यानी 1 हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 12 में से 4 जाएगा कितना हो जाएगा 8 और 1 में से बन गया 0, यानी बेस सर आ गया हमारा कितना 81। यानी सर अगर बेस की बात करें तो कितना आ जाएगा 9 आ गया। कितना आ गया 9 आ गया डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर एक लाइन और हम बढ़ा देते हैं 9 × 9। आपसे क्या पूछा गया डियर स्टूडेंट, आपसे पूछा सिर्फ x की वैल्यू बता दीजिएगा। किसकी वैल्यू x की। डियर स्टूडेंट एक थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये पूरा क्या है x है तो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा। कितना हो जाएगा 2b और b की वैल्यू कितनी है सर 9 आ गई तो 9 2 जा कितना हो गया 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई सर 18 आ गई। आंसर आ गया कितना 18। तो ये बात हुई हमारी क्वेश्चन नंबर 6 की। हम इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 7 पे आ गए हमने लास्ट पार्ट पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का हमको क्या कह रहा है, क्योंकि इसके बाद की जो क्वेश्चन नंबर 8 से हम लोग स्टार्ट करेंगे वो हम बात करेंगे अपने पार्ट 2 में, क्योंकि ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हो जाते हैं, ज़्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है तो आप लोग कहते हैं कमेंट्स आते हैं। सो हम अब की बार इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 तक ही बात करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर ड्रॉ कर लेंगे। देखिए एक ट्राइंगल है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लगभग बिल्कुल सेम। यहां से कह रहा है 6 है, इसको कह रहा है फिर 15 है, इसका नेम C, इसका नेम B और इसका नाम A और इसका नेम 10। बात समझ में आ गई? यस सर, बात आ गई समझ में। सर आइए जरा। सेवन में कैलकुलेट द लेंथ ऑफ BD एंड BC। BD और BC की वैल्यू पूछी गई, यहां पर D है आपका, ये BD पूछा गया आपसे और फिर आपसे BC पूछा गया। तो BD के लिए सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लेंगे आप? ये ट्राइंगल। इन ट्राइंगल ABD लगाइए, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर और प्लस में कितना हो जाएगा? परपेंडिकुलर स्क्वायर आपका। तो यहां से हाइपोटेनियस कितना आपका? 10 का स्क्वायर इक्वल टू बेस आपका कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर यानी कितना आपका? BD है, परपेंडिकुलर कितना है? BD स्क्वायर हो जाएगा। तो BD स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 10 यानी 10 10 जा 100 हो जाएगा, 6 6 जा कितना हो जाएगा? 36, माइनस करने पे कितना हो गया? 64। तो BD से आप स्क्वायर रूट लगा देंगे तो कितना आएगा? 8 इंटू 8 हो जाएगा और आंसर आपकी BD की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। कितनी हो गई? 8। ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाइए। सेकंड में आपसे क्या पूछी गई है? BC की वैल्यू पूछी गई है। BC इन ट्राइंगल BCD क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस आपका BC है, आपसे पूछा गया क्वेश्चन में। यहां से परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा 15। अच्छा, परपेंडिकुलर आपने फाइंड कर लिया, कितना है? 8 का स्क्वायर और बेस आपका कितना? 15 का स्क्वायर। ये 8 8 जा 64, 15 का 2 2 5। जब आप सॉल्व करेंगे तो 5 4 9 2 और 6 2 8 और 2 का 2। आप यहां से जब इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे 289, तो आप कहेंगे सर ये 17 इंटू 17, दैट मीन्स BC इक्वल्स टू 17 आपका क्या आ गया? आंसर। तो ये पार्ट आपका पार्ट फर्स्ट था जिसमें 11D का, और 11D आपकी सेकेंड लास्ट एक्सरसाइज है जिसमें हमने पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 7 की बात की। पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 8 टू क्वेश्चन नंबर 14 की बात करेंगे। तब तक के लिए फाइनल एग्जाम के लिए आपके बेस्ट विशेस और नेक्स्ट वीडियो तक गुड बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय।